नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी के साथ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर कर रहा हूं। और ये वीडियो है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने अंदर का जो डर है, जो भय है, जो शंका है, उसके विचार बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। तो वो जो डर है उसको कैसे माइंड से बाहर निकालें। दोस्तों, ये जो समस्या है बहुत सारे लोगों के साथ में होती है। और आज हम जिस केस को डिस्कस करने वाले हैं वो है एक ऐसे नवयुवक का केस है जो कि बहुत अच्छे से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उसने सोचा कि मैं अपना खुद का बिजनेस यानी स्टार्टअप कैसे करूं, क्या करूं। सोचा, किया, लेकिन जैसे ही स्टार्टअप स्टार्ट हुआ तो एक ऐसा वायरस उसके माइंड में घुस गया जो था डर का। उसको ये डर सताने लग गया कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे बारे में दुनिया क्या बोलेगी, मेरे बारे में मेरे घर के लोग क्या बोलेंगे, मेरी जिसके साथ शादी होने वाली है वो मेरे बारे में क्या समझेगी, मेरे दोस्त लोग क्या समझेंगे। दोस्तों, डर का जो वायरस है वो उसके माइंड में इतना घर कर गया कि इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया। और आखिरकार हमारी मुलाकात हुई, हमने थोड़ी चर्चा की। मैंने उनके साथ पूछा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार के विचार आए, और फिर मैं उसी का एक शॉर्ट कंटेंट आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और वो कुछ इस प्रकार से कि दोस्तों, डर का जो सामना है वो हर किसी को करना पड़ता है। डर के विचार हमारी प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं। ये एक नेचुरल है कि हम कुछ भी काम करते हैं या फिर कुछ नया स्टार्ट करते हैं या हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं होती है तो डर हमें कहीं ना कहीं जरूर लगता है, किसी न किसी रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों, डर का सामना करना, डर को कंट्रोल करना या जो डर है इस पर भी विजय प्राप्त करना, ये हम सबको सीखना पड़ेगा। और ये सीबीटी के एक बहुत ही शानदार जो सिद्धांत है उसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि डर के अंदर, आपके मन के अंदर कहीं न कहीं एक विश्वास बैठ जाता है। इस बात का विश्वास बैठ जाता है कि आप जो भी रास्ता पार करने वाले हो, जैसे इस केस के अंदर वो एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, तो उसके मन में ये विश्वास बैठ गया कि बिजनेस जो है उसके अंदर सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं। अगर सफल हो जाएं तब तो बहुत ही अच्छे से ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस में सफल नहीं हुए यानी कि असफल हो गए तो असफल होने पर उसके माइंड में ये विश्वास बैठ गया कि बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी, लोग बहुत ही बुरा बुरा हमें कहेंगे, रुपये पैसे का तो नुकसान होना ही है, लेकिन ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा पीछे चली जाएगी। और इस डर की वजह से उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी के, चिंता के जो विचार हैं वो आने लगे। दोस्तों, इस पूरी चीज़ के अंदर आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है, वो करना है डिस्प्यूटिंग का। डिस्प्यूटिंग यानी कि क्या, कि आपके मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं वो एक प्रकार से बाण की तरह आ रहे हैं। जैसे आपने जो सीरियल्स हैं, जो धार्मिक सीरियल्स होते हैं उसके अंदर देखे होंगे कि बहुत से प्रकार के जो बाण हैं वो फेंके जाते हैं। तो उसमें से बहुत से जो बाण हैं वो नेगेटिव बाण होते हैं। आपको उन सभी नेगेटिव बाण का जो जो सामना है वो माइंड के पॉजिटिव बाण के साथ में करना है। इस नेगेटिव और पॉजिटिव बाण की जो लड़ाई है उसके अंदर जैसे जैसे आप पॉजिटिव बाण चलाते जाओगे वैसे वैसे नेगेटिव बाण जो है वो ख़त्म होते जाएंगे। और दोस्तों, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव बाण के अंदर आप अगर हिम्मत रखें और थोड़े ही टाइम अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी विजय अवश्य होगी। किस प्रकार से करें इस नेगेटिव और पॉजिटिव जो मैंने बाण की बात बताई, तो इसके अंदर ये है कि आपको उन पूरी परिस्थिति के बारे में पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, पॉजिटिव आंकड़े हैं, उन सब फैक्ट को आपके साथ में जोड़ना है। जैसे कि आपको विचार आते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे हैं कि बिजनेस के अंदर तो पास भी हो सकता है, सफल भी हो सकता है एक इंसान, और फेल भी हो सकता है। अगर फेल होते हैं वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर ही होते हैं, उनके पास में ज्ञान का एक प्रकार से भंडार होता है। वो उन्होंने क्या क्या गलतियां की, वो गलतियां जीवन भर उनके याद रहती है, और जीवन के अंदर जब भी वो दोबारा
कोई भी नया काम करते हैं तो वो सारी गलतियों से सीखी हुई जो सीख है उसके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली होती है। दोस्तों, बहुत से लोग हो सकता है आपको बुरा कहें, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको ये भी कहेंगे कि आपने प्रयास किया, आपने एक हिम्मत दिखाई और उस हिम्मत के बेस पर आप इतने आगे तक चल दिए। दोस्तों, सब जो चीज़ें हैं वो सीखने की चीज़ है। आप हर रोज़ डरने के बजाय उस परिस्थिति से लड़ने के लिए साधन जुटाएँ। और लड़ने के लिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि किसी के साथ में लड़ना है, आपको अपने बिज़नेस को कंट्रोल करना और वहाँ से बहुत ही एक सफलतापूर्वक जो काम करना है, जो आंकड़ा प्राप्त करना है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो हर रोज़ अगर आप सीखने पर ध्यान देते हो, हर रोज़ आपके द्वारा जो सीखी गई जो बात है, उस बात को अगर आप बहुत ही पकड़ के रखो और धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहो, तो ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा महसूस करोगे कि आप हार गए हो। दोस्तों, इंसान वही है जो या तो जीतता है या फिर सीखता है। तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, भले वो एक उस प्रकार से हो जैसा आपने सोचा है कि रुपयों-पैसों में जिसको कि हम प्रॉफ़िट कह सकते हैं, उसमें सफलता हो सकती है। नहीं तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन हारने की जो बात है, वो बात जब तक आप ना चाहो तब तक होगी नहीं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जो विचार हैं, वो आप इकट्ठे कर सकते हो और उनको आप अपने माइंड के साथ में अगर आप जोड़ के रखो तो आपको बहुत ही एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके मन से जो डर है वो कुछ ही टाइम के अंदर बिल्कुल गायब हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक इनसाइट दी होगी कि किस प्रकार से हम अपने मन के जो डर है उसको कंट्रोल में करें, उस पर काबू करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, अपनी बातों को कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी दबाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।